नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डे 3 में उस गहराई को समझेंगे जिसे दुनिया के 95% लोग कभी समझ ही नहीं पाए हैं। क्या आपको पता है आपकी आंखों के पीछे यानी कि एक अदृश्य दुनिया चल रही है जहां हर पल आपकी तकदीर लिखी जा रही है। आप जिसे किस्मत कहते हैं असल में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी कोडिंग है। यानी कि अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर पैसे की कमी है, अगर आप बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी मेहनत का नहीं है। प्रॉब्लम उस इनविजुअल प्रोग्राम की है जो पिछले 20 से 30 सालों के अंदर साइलेंटली वो चला रहा है। प्रकृति का एक नियम है, जैसा बीज वैसा फल। अगर आपकी थॉट्स एक बीज है और हर इमोशन उस बीज को पानी देता है, आप सोचिए आपकी जिंदगी उसी का रिजल्ट है। अगर आपके अंदर डर का बीज बोएंगे तो डर ही काटेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस बोओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि साइबरनेटिक जो सिस्टम है, आपका माइंड एक साइबरनेटिक सिस्टम है। यह आपको उसी दिशा में ले जाता है जो आपके अंदर सेट होता है। आप मेहनत से कमी नहीं करते हैं, आपको मेहनत से बिल्कुल हार नहीं मानते, लेकिन आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, वो आपको हरा देती है। यानी कि आपको आइडेंटिटी लॉक, माइंड हमेशा उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपकी आइडेंटिटी बराबर स्ट्रगल, यानी कि वो रिजल्ट ही स्ट्रगल ही होगा। जो आप जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा। अगर आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में बार बार सोचते हैं, जिस तरह की आपकी बार बार सोच आती है, वही आपकी रियलिटी बनती है। तो अब इसको हम रिप्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट नंबर आता जो स्टेप आपका अवेयरनेस। सबसे पहले आप अपनी प्रोग्रामिंग को पहचानो। यानी कि आपको जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसको आपको पहचानना है। एक्शन में लिखो, मेरी जिंदगी में कौन से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि आपको यह पहचानना है कि आप बार बार किस चीज को रिपीट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझते, काम को शुरू करता हूं, पूरा नहीं करता हूं। इसका आउटकम क्या मिलेगा? आपको अपनी असली प्रॉब्लम दिखेगी कि है कहां प्रॉब्लम। वहीं पे सेकंड नंबर जो आपका आता है बिलीफ, यानी कि बैकग्राउंड। हर पैटर्न के पीछे एक बिलीफ छुपा होता है कि आपका बिलीफ क्या है, आप क्या मानते हैं। इसमें आपको एक्शन क्या लेना है, मैं अपने बारे में अंदर से क्या मानता हूं। आपको लिखना है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं, आपका बिलीफ क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, यानी कि मैं लगातार काम नहीं करता हूं। इसका आउटकम क्या आएगा? आप रूट को पकड़ लेंगे, इनकी जड़ को पकड़ लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं ये मान रहा हूं। वहीं पे थर्ड नंबर स्टेप आपका आता है आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट। यानी कि अब आइडेंटिटी को आपको बदलनी है। जो आपकी सोच है उस आइडेंटिटी को आपको बदलना है। जैसे कि आप मान लेते हैं मैं लेजी हूं, अब आपको ये वर्ड नहीं बोलना। अब आपको बोलना क्या है? मैं डिसिप्लिन्ड हूं, इंसान बन रहा हूं। पहले था जो था, लेकिन मैं अब डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं। इससे आउटकम क्या होगा? आपको एक नई आइडेंटिटी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। वहीं पे फोर्थ नंबर आता है न्यूरल रिवायरिंग ब्रेन रिपीटेशन। यानी कि ये जो न्यूरल है ना, ये आपकी वायरिंग जो है ब्रेन की, जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो बदलता जाएगा। एक्शन क्या लेना? रोज 10 मिनट अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन करना। यानी कि आपको बोलना है और आंखें बंद करके आपको वो फील करना है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको फील भी करना है। इससे आपका परिणाम क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट क्या मिलेगी? ब्रेन की नई रियलिटी आपको एक्सेप्ट करेगा कि वाह ये चीज है। और आपको अपने ब्रेन को प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल यही तरीका है विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, और साथ में इसमें फीलिंग जरूर होना चाहिए। वहीं पे 5 नंबर स्टेप आता है आपको पैटर्न इनकरेक्ट, यानी कि पुरानी आदत को तोड़नी है। आपको जो भी आपकी पुरानी आदतें हैं और आपको अपने गोल तक नहीं ले जाती है, उसको आपको तोड़ना है। एक्शन क्या लेना है? आपको मन में नहीं, 5 मिनट का काम शुरू करो।
यानी कि मन नहीं भी है, इसके बाद भी आपको 5 मिनट के लिए इस काम को शुरू करना। आप माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, जब माइंड आपका आपके वश में हो जाएगा कि नहीं, मैंने अपने हिसाब से 5 मिनट शुरू किया है। वहीं पे सेकंड आपका आता है 6 नंबर जो स्टेप है, इन्वायरमेंट कोडिंग। यानी कि इन्वायरमेंट आपकी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। याद रखना, आप जिसके साथ में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ में रहते हैं ना, उसी तरह बन जाते धीरे धीरे। इसलिए आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो करना है। तो निगेटिव कम, पॉजिटिव इनपुट ज्यादा देना है। इससे आपको आउटकम क्या मिलेगी, नई आइडेंटिटी स्टेबल होगी, जिससे आपको उसको काम करने में आपको वो मिलेगा। दोस्तों, ये फाइनल फॉर्मूला है, यानी कि अवेयरनेस, बिलीव चेंज, रिपीटिशन और इमोशंस, यानी कि एक्शन क्या लेना है आपको, आइडेंटिटी को शिफ्ट करना।